नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी और विटामिन बी 12 के बारे में, जो सोराइसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप सोराइसिस को फेस कर रहे हैं और आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो आपका सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो पाएगा। चाहे आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, इवन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों ही विटामिन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन बी 12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी में सोराइसिस पेशेंट को क्या लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही वो अपनी डाइट की मदद से, अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके इन दोनों विटामिन की फुलफिलमेंट कैसे कर सकते हैं, और विटामिन डी और विटामिन बी 12 सोराइसिस पेशेंट के लिए इतने ज़्यादा जरूरी क्यों है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं विटामिन डी और विटामिन बी 12 सोराइसिस पेशेंट के लिए बहुत जरूरी क्यों होते हैं। आपको पता है सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जहां आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। ऐसे में अगर आपके शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे भी आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है और आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा डिस्टर्ब होता है। और रिजल्ट क्या होता है, आपका सोराइसिस बढ़ने लग जाता है, उसमें और ज्यादा खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है और वो चारों तरफ फैलने लग जाता है। तो यहां आपको ये समझना होगा कि सोराइसिस अगर आप फेस कर रहे हैं तो विटामिन डी और विटामिन बी 12 आपके लिए इतने जरूरी क्यों है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि विटामिन डी और विटामिन बी 12 आपके लिए इतने जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो आप कितनी ही दवाइयां खाएं या आप कितने ही लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो आपको फायदा मिलेगा नहीं। इसीलिए इन दोनों विटामिन की फुलफिलमेंट बॉडी में होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में इनकी डेफिशिएंसी है, तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी में हमें कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सबसे कॉमन लक्षण जो हमें देखने को मिलता है वो होता है सोचने समझने की शक्ति कम होना, भूलने की आदत बहुत ज्यादा हो जाना। सपोज आप मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने, अब रास्ते में पहुंचे हैं, आप भूल गए आप किस काम के लिए आए थे, या फिर आप बेड से उठे हैं पानी पीने के लिए, थोड़ा सा कदम चले और फिर आप भूल गए किस लिए आप बेड से उठे थे। तो ये प्रॉब्लम सुनने में शायद आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन जो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है जिन पेशेंट्स में, उनके साथ ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और ये जनरली 30 एज होने के बाद ही मिलती है, उससे पहले कम चांसेस होते हैं इसके। और इसके साथ साथ विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी में कुछ और लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे थकान है, मुंह में छाले का होना है, और सोचने समझने की शक्ति जो मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कई बार टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो सकती है, स्किन में खुजली महसूस हो सकती है। तो अगर आप ये लक्षण महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने अंदर, तो तुरंत ही ब्लड टेस्ट करें, पता करें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। इसी तरीके से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमें देखने को मिलता है जो बोन्स हैं, अगर आप उन पर प्रेस करेंगे तो आपको पेन महसूस होगा। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा थकान बनी रहेगी, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी और नींद आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, मतलब एक अच्छी नींद आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। टेस्ट कराएं, पता चल जाएगा। विटामिन बी 12 की नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो ये 200 से 900 पिकोग्राम पर ml होती है। अगर ये इससे अलग मिलती है आपकी रिपोर्ट्स में, लैब्स टू लैब थोड़ी रेंज डिफर कर सकती है, तो साइड में जो भी रिपोर्ट होगी उसमें नॉर्मल रेंज होगी। अगर आपकी रिपोर्ट्स में नॉर्मल रेंज या रेफरेंस रेंज के अकॉर्डिंगली आपकी विटामिन बी 12 ठीक है तो आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन अगर वो कम है या ज़्यादा है तो ऐसे में आपके शरीर में इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने होते हैं। अब जो सोराइसिस को फेस कर रहे होते हैं पेशेंट, उन्हें विटामिन बी 12 के लिए नॉन वेज डाइट खाने के लिए तो मना करा जाता है। लेकिन अगर आप विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ट्यूना फिश खा सकते हैं, फैटी फिश, सैल्मन खा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इवन एग भी खा सकते हैं। अब आप जब इन्हें खाना शुरू करते हैं, इससे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती तो कंटिन्यू करें। अगर दिक्कत होती है, जैसे खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो तुरंत ही इसको रोक दें या फिर डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन्हें इंक्लूड करें। इसी तरीके से आप वेज डाइट की मदद से भी विटामिन बी 12 को फुलफिल कर सकते हैं। दूध पीने के लिए मना करा जाता है, लेकिन अगर आप दूध में हल्दी डाल लेते हैं, काऊ मिल्क लें, उसमें हल्दी डालें तो आप पी सकते हैं। इससे भी आपको विटामिन बी 12 की फुलफिलमेंट मिलती है। इसके साथ साथ आप काले चने भिगोकर रख सकते हैं, सुबह खा सकते हैं, या फिर काले चने जो भुने हुए होते हैं आप उन्हें खाएं, उनमें आपको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 मिलता है। साथ ही आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, मूंग दाल के और चना दाल के।
इसी तरीके से मशरूम के अंदर भी हमें विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और सहजन की पत्तियों में भी या सहजन की पत्तियों के पाउडर को भी आप इनटेक कर सकते हैं। इनमें विटामिन B12 की फुलफिलमेंट होती है। इससे आपका सोराइसिस बहुत जल्दी ठीक होगा अगर आपके ब्लड में विटामिन B12 फुलफिल होगा। तो विटामिन डी के लिए भी आप अपनी डाइट में कुछ फूड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें विटामिन डी के सबसे अच्छे सोर्स की तो वो होता है सन और सनलाइट। यानी अगर आप अर्ली मॉर्निंग 6 से 8 बजे के बीच सनलाइट ले लेते हैं तो इससे भी आपके शरीर में विटामिन डी की फुलफिलमेंट हो सकती है। सही मात्रा में सही समय पर अगर आप सनलाइट लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आप 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद जब धूप बहुत तेज़ होती है उस समय सनलाइट लेते हैं तो इससे आपको एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 और डी की डेफिशिएंसी काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है तो इस सिचुएशन में आप सप्लीमेंट्स का भी इनटेक कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के बाद। और जब आपके शरीर में ये दोनों फुलफिल होंगे तो आप देखेंगे आपका सोराइसिस बहुत जल्दी ठीक होगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अब डिस्टर्ब नहीं है। आपके शरीर में कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बन रहा जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो। तो आप इनकी फुलफिलमेंट करें और अपने सोराइसिस को जल्दी ठीक करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। साथ ही अगर आप सोराइसिस को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस लें। आप साथ ही अपने सोराइसिस पैचेस की फोटोज क्लिक कर कर हमारी टीम को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको सही एडवाइस देगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अपना सजेशन हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।